मैथ में एक प्रश्नावली है सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या आखिर होती क्या है, सम्मिश्र संख्या की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो हम पीछे की क्लास में हम लोग पढ़े हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जहां भी इसके बारे में मिलता था तो हम ये कहते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, यानी जो काल्पनिक संख्या होती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन क्लास 11 से ये स्टार्ट हो जाता है कि काल्पनिक संख्या की ही सहायता से हमारा जो ये बना है सम्मिश्र संख्या बना है, यानी काल्पनिक संख्या का अब यहाँ पे महत्व हो जाता है। अब तक तो हम लोग 10 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं कि जहां भी अगर मिला काल्पनिक संख्या तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्या के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं रहता है। लेकिन अब सम्मिश्र संख्या की जब बात करेगा तो फिर हम इसमें पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। जैसे काल्पनिक संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जो कड़ी में ऋणात्मक हो। जैसे कहने का मतलब है -3 दे दिया, -7 दे दिया, कड़ी में -5 दे दिया, कड़ी में -7 दे दिया। जैसे कहने का मतलब अंडर रूट में अगर कोई संख्या निगेटिव है, वे सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या काल्पनिक संख्या होती है। सम्मिश्र एक काल्पनिक संख्या होती है। तो हमको ये जानना है ये सभी संख्याएं काल्पनिक होते हैं और काल्पनिक से ही हमारा बनता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कहते किसको है, सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिश्र संख्या होता क्या है, सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है a प्लस IB के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, सम्मिश्र संख्या जो भी हमारा होता है a प्लस IB का रूप का होता है। जो ये a है ये वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग है, और ये वाला जो भाग है हमारा काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग है। आखिर सम्मिश्र संख्या हमारी कहां से बनती है, सम्मिश्र संख्या हमारी बनती है वास्तविक और काल्पनिक के जो मिश्रण करने से, यानी जो उनके संयोग से जो हमारी संख्या बनती है उसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र मतलब एक समझिए कि मिश्रण की बात कर रहा है, तो जिसमें वास्तविक और काल्पनिक जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों के मिलाने से जो हमारी संख्या बनती है वही हमारी जो संख्या कहलाती है सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और सम्मिश्र संख्या का जो रूप होगा इसी के रूप का होगा। अब देखिए जैसे काल्पनिक संख्या है, हम इसको कैसे सम्मिश्र संख्या बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर कड़ी में -1 होता है तो इसका जो मान होता है I के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कड़ी में -1 का जो मान होता है I के बराबर होता है। इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि कड़ी में -1 इक्वल टू पढ़ेंगे आयोटा। I लिखे हैं लेकिन इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। अब ये कड़ी में -7 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे कड़ी में -1, और -1 का मान क्या है आयोटा, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 7 आयोटा। अब हमारी ये संख्या बन गई। अब ये जो संख्या बन गई इसको हम कह सकते हैं कि हमारी एक जो संख्या है ये सम्मिश्र संख्या का। अब कुछ इसमें मान दिए होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या में I का जो घात होता है कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए I का कुछ घात दे दिया, यानी आयोटा का कुछ घात दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 100 दे दिया, उसका मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयोटा का मान होता है कड़ी में -1, आयोटा का मान होता है कड़ी में -1। तो अगर आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो इसका मान रखेंगे कड़ी में -1 गुणे कड़ी में -1, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कड़ी का कड़ी में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा -1, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या मिलता है हमें -1। अगर मान लीजिए आयोटा का अगर 3 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का मान क्या मिला है -1 मिला है,
तो जब आयोटा गुणे -1 तो रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस के आयोटा। जब आयोटा का 4 घात रहेगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 और गुणे -1 क्या रिजल्ट मिला? 1 मिला। इसका मतलब अगर केवल आयोटा है तो उसका मान कौड़ी में -1 होता है। आयोटा स्क्वायर है तो उसके जगह पर हम -1 रखेंगे। अगर आयोटा का 3 घात है तो उसका मान होता है माइनस का आई। अगर आयोटा का 4 घात है तो उसका मान हम रखेंगे प्लस का 1 रखते हैं। अब जैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया आयोटा का 76 घात दे दिया 76 पावर, और कहा कि इस आयोटा का 76 घात दिया है तो इसका मान कितना होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को हल कैसे करना है। आपका घात कितना भी दिया रहेगा उससे मतलब नहीं है। कभी भी जो इसको सॉल्यूशन करिएगा तो आई की घाते 4, आई की घाते 4 और उसके गुणे के रूप में सेट करिएगा। जैसे हम 76 को लिख सकते हैं आई की घाते 4 गुणे 19, यानी 19 चौके 76। क्योंकि इसका मान +1 होता है तो हर जगह हमको यही लेकर चलना है। जहां कहीं भी कितना घात है 4 के गुणे के रूप में सेट करिएगा। तो इसका मान आपका कितना मिलेगा? 1, और 1 के पावर 19 तो बराबर 1, यानी आई के घात 76 है तो आपका मान कितना मिला? 1। एक चीज और ट्रिक समझ जाइए, अगर आई का घात 4 के गुणज के रूप में है, आई की पावर जो दिया है 4 के अगर गुणज के रूप में है तो उसका मान हमेशा 1 मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आई का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई क्यूब का मान कितना होता है, और आई पे 4 घात का मान कितना होता है, क्योंकि इसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसके अनुसार, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, देखिए आपकी प्रश्नावली 5.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, उसी के आधार पर अब आगे की प्रश्नावली हल करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 इंटू -3/5 इंटू आई। कह रहा है कि 1 से 10 तक के सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a+ib के रूप में बनाइए। a+ib का रूप बनाना है। a+ib का मतलब कि वास्तविक भाग को अलग और काल्पनिक भाग को अलग लिखना है। अब देखिए इसमें यहाँ पर गुणे के रूप में है तो पहले इसका इसमें गुणा करिए, तो 5 का इसके अंकों में गुणा करेंगे तो 5 गुणे -3/5, 5 से 5 कट गया। आई का आई में गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा -3, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है पहले ही बताएं, -1 होता है। तो -3 और -1 का गुणा होगा तो +3 हो जाएगा। अब इसमें बताइए कोई काल्पनिक भाग है? काल्पनिक भाग नहीं है, लेकिन हमको बनाना है इस रूप का, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लिखेंगे प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि आयोटा में 0 का गुणा करेंगे, यानी आयोटा में 0 से गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम अब इस क्वेश्चन को a+ib के रूप में लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन एक दिया है i के पावर 9 प्लस i के पावर 19। ध्यान दीजिए इधर, i के पावर 19 प्लस i के पावर, इसको हल करना है और हमें इस रूप का लिखना है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब ऐसा मत करिएगा कि i के पावर 9 है प्लस i के पावर 19 है, दोनों को जोड़ के i के पावर 26 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं i के पावर 4 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमने क्या बतलाया है कि पहले i की जो घात सेट करिएगा वो 4 के पावर में सेट करिएगा, यानी 4 के गुणज के रूप में। तो 4 दूनी 8 और प्लस के 9, और इसको सेट करेंगे i के पावर 4 गुणे 4 और प्लस के 3। देखिए इधर 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको घातीय नियम के अनुसार लिख सकते हैं i की घात 4 गुणे 2
इंटू आई, क्योंकि आई की घात यहाँ पर 1 है, फिर जोड़ेंगे तो आई की घात ना हो जाएगा, फिर प्लस आई की घात यहाँ पे 4 और पूरे की घात यहाँ पर 4 लिख देंगे इंटू आई की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आई की घात 4, आई की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब 1 की घात 2 इंटू आई प्लस, अब आई की घात 4 दिया है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 की 4 घात करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, इंटू आई का 3 घात, हमने क्या मान निकाला था? आई के 3 घात का मान, आई के 3 घात का मान होता है माइनस के आई। अब यहाँ पर देखिए, आई इसमें गुणा करेंगे, ये 1 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आई मिलेगा और ये माइनस आई, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब रिजल्ट चूंकि मेरा 0 हो गया तो इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 0 आई इंटू 0। अब हमारा ए प्लस आई बी के रूप का बन गया। ऐसे आपका 10 क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, एक क्वेश्चन उसको समझ लीजिए और इस पूरे प्रश्नावली को आप अच्छे से हल कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते, चलिए देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। 4 माइनस 3i, इसको आप जेड बराबर कर दीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका गुण डालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये सम्मिश्र संख्या दिया रहेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो यहाँ पर ये फार्मूला उसका होता है। ये फार्मूले का मतलब है, जेड बार का मतलब होता है जो आपका सम्मिश्र संख्या दिया है उसका संयुग्मी लिखेंगे, और जेड मापांक यानी इसका मापांक का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है जेड बार अपान ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संयुग्मी का मतलब है होता है कि अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो इसका संयुग्मी, और जैसे इसी का संयुग्मी निकालना है तो संयुग्मी हो जाएगा 4 और बीच में प्लस हो जाएगा और 3 आयोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है, संयुग्मी का मतलब होता है यहाँ माइनस दिया है तो प्लस और प्लस दिया है तो माइनस हो जाता है। तो चलिए हम इसका प्रतिलोम निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो कैसे निकालेंगे? जेड इनवर्स बराबर, देखिए क्या लिखा है, जेड बार लिखा है, मतलब इसका संयुग्मी, तो संयुग्मी आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कि जो वास्तविक वाला भाग होता है वो ये होता है, जो काल्पनिक वाले भाग में संख्या होती है वो बी का मान होता है। ए का मान यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपान 4 चौके 16 और प्लस के 9, तो ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपान ये 25 हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। अब देखिए, काल्पनिक भाग अलग हो गया और वास्तविक भाग अलग हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करना रहेगा तो हल करेंगे तो वास्तविक भाग को अलग लिखेंगे और काल्पनिक वाले भाग को अलग लिखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है कड़ी में 5 और प्लस 3 आयोटा, इसको मान लेंगे हम जेड बराबर, यानी सम्मिश्र संख्या आपको ये किया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका संयुग्मी निकालेंगे। तो संयुग्मी निकालेंगे तो कड़ी में 5, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। जब जेड इनवर्स की बात करेगा तो जेड बार ऊपर रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा, तो कड़ी में 5 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा अपान कड़ी में नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर देख लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो कड़ी में 5 माइनस 3 आयोटा अपान
कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, प्लस 9 तो बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 माइनस 3 आयोटा अपान 14 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, तो कड़ी में 5/14 माइनस 3/14 आयोटा। अब इसका एक गुणात्मक प्रतिलोम निकल गया। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक भाग को अलग लिखिएगा और काल्पनिक भाग को लिखिएगा। तो जो सम्मिश्र संख्या की पहली प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन a प्लस IB के रूप में लिखना है और दूसरा उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम कहीं भी निकालने के लिए मिलेगा, आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे।